फिल्म बुटीक से आई हूँ। मेरा नाम दीप्ति है, दीप्ति भटनागर। आप कौन है? लगता है आप नेम प्लेट नहीं पढ़ती। मैं हूँ शेखर कपूर, मिसेस कपूर का पति। ओह, आई सी। नाइस टू मीट यू मिस्टर कपूर। थैंक यू। यस, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? पानी? जी, बड़ी प्यास लगी है। ऑलराइट, वेट अ मिनट। अजीब आदमी है आप। घर आए मेहमानों से इस तरह बिहेव करते हैं? मिस भटनागर, पहली बात तो आप मेरी मेहमान नहीं है, और दूसरी बात मुझे नहीं लगता मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की है। आप मुझे अंदर आने के लिए भी कह सकते हैं। मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। इस वक्त मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं है और इतनी रात गए मूसलाधार बारिश हो रही है, और एक जवान लड़की का मेरे साथ घर में होना कोई अच्छा खासा इंप्रेशन नहीं पैदा करता। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर कपूर कि आप मुझे अंदर इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि घर में पहले से ही कोई मौजूद है? जी हाँ, घर में इस वक्त एक लाश मौजूद है। क्या? इसीलिए मैं आपको अंदर नहीं बुला रहा हूँ। जी, आपके जो मन में आए आप सोच सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। गुड बाय। अब क्या है? आई एम रियली सॉरी, मैं बार बार आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी बारिश है और मेरी गाड़ी। तो अब आपकी गाड़ी खराब होगी। जी नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरी गाड़ी की चाबी गाड़ी में रह गई है और दरवाजा लॉक हो गया है। प्लीज अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो, आप अगर मेरे साथ आकर दरवाजा खोल दे तो। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मैं आपको शक्ल से चोर दिखाई देता हूँ? ये काम किसी कार चोर एक्सपर्ट का है या तो किसी मैकेनिक का है, और मैं इन दोनों में से कोई नहीं। जी अब मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे जाइए किसी मैकेनिक को ढूंढिए, और क्या करेंगी आप? लेकिन इस वक्त मुझे मैकेनिक कहाँ मिलेगा यहाँ, और ऊपर से इस बारिश में मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? आप तो देख रहे हैं ना मैं कितनी भीग चुकी हूँ। तो जी कुछ नहीं, दरअसल मैं अपने मैकेनिक को फोन करने वाली थी, लेकिन क्या है ना कि मेरा मोबाइल भी गाड़ी में लॉक हो गया है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपको यहाँ से फोन करना है? आप इजाजत दे तो। अब ये मत कहिए कि आपका फोन भी डेड है। मैं जानता हूँ कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेंगी। आइए आइए आइए। थैंक यू। क्या बात है? आपको कैसे मालूम कि फोन यहाँ पर रखा हुआ है? पहले भी आ चुकी हैं क्या यहाँ? जी हाँ, जी नहीं, एक्चुअली फोन आमतौर पर इन्हीं जगहों पर रखे जाते हैं ना। इट्स जस्ट कॉमन सेंस। नहीं शायद। हेलो, मैं दीप्ति बोल रही हूँ, दीप्ति भटनागर। मेरी गाड़ी लॉक हो गई है और चाबी अंदर रह गई है। आप किसी लड़के को भेज सकते हैं? ठीक है, मैं यहाँ मड आइलैंड पे हूँ, पूना वाला बंगलो। मड आइलैंड पे किसी से भी पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा। कितनी देर लगेगी? जल्दी नहीं आ सकते आप?
ओके, मैं वेट कर रही हूँ। गॉड, लगता है उन्हें आने में 1 आध घंटा तो लग ही जाएगा। हो सकता है और देर भी हो जाए, लेकिन इतने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। एक तो ये जबरदस्त बारिश और इन भीगे हुए कपड़ों। छी! उतार दीजिए। क्या? जी हाँ, गीले कपड़े आपने पहने हुए, आपको सर्दी लग जाएगी। अंदर जाइए, अंजू के कुछ कपड़े पड़े हुए, उनको पहन लीजिएगा। जब तक आपका मैकेनिक आएगा आपके ये गीले कपड़े सूख जाएंगे। ये अंजू कौन है? अंजू माय वाइफ, मेरी धर्म पत्नी मिसेस कपूर। मिसेस कपूर? लेकिन आपकी पत्नी का नाम तो मालिनी था ना? मिसेस मालिनी कपूर? ओह यस, उनका असली नाम मालिनी है, लेकिन मैं उन्हें प्यार से अंजू बुलाता हूँ। कमाल है, मालिनी का शॉर्ट फॉर्म अंजू? जी, आपको कोई एतराज? मुझे क्या एतराज हो सकता है? ओह माँ! अगर आपको कपड़े नहीं बदलना है तो बाथरूम में टॉवल से अपना सर तो पोंछ लीजिए, सर्दी लग जाएगी। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, बाथरूम कहाँ है? क्या आप नहीं जानती? जी नहीं। खैर, ऊपर से राइट। थैंक यू। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? वो पर्दे के पीछे। ये हाँ, छिपकली। मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे क्यों चीखी जैसे कोई छिपकली नहीं, कोई लाश हो? हाल हेलो, डायरेक्टली इंक्वायरी जी। एक नंबर बता सकते हैं ये कहां का है? 630-1282। जी हाँ, चौहान गैराज। ओके, थैंक यू वेरी मच। हो गई तसल्ली? तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि कभी मेरी गाड़ी लॉक हो जाए तो मैं भी बुला सकता हूँ। वैसे मिस भटनागर, ये बुटीक के बिजनेस में काफी इनकम है, नहीं? कुछ खास नहीं। आई एम वेरी सॉरी, बट क्या नाम बताया था आपने अपने बुटीक का? नाम? लव फेम। आप उसकी ओनर हैं या आप उस बुटीक के लिए डिजाइन करती हैं? मैं तो बस एक मामूली कोऑर्डिनेटर हूँ। मामूली? एक मामूली कोऑर्डिनेटर के पास इतनी आलीशान कार? वो कार वो मेरी नहीं है, मेरे कस्टमर की है। पता नहीं और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। वेल, तुम्हें नहीं लगता जब इतनी मूसलाधार बारिश हो रही हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, बदन बारिश में भीगा हो, ऐसे में अगर एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए तो क्या बात है? चाय? तो अभी आपको चाय चाहिए?
आपको मैंने उंगली पकड़ने दिया, ये नहीं कि आप मेरे कंधे पर चढ़ के बैठ जाएं। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो आप काफी मेहरबान हो रहे थे, फिर एक कप चाय के लिए कहो तो मैं ही बना देती हूँ। आप रहिए, आप यहीं रहिए, मैं लेकर आता हूं। थैंक्स। हेलो, मैं बोल रही हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चाय। थैंक्स, हाउ नाइस ऑफ यू। आधा घंटा हो गया मैडम, हमारा मैकेनिक अभी तक आया नहीं। हाँ, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अगर वो कहीं नहीं आया तो? आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा मैं आपको और बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ से चलती फिरती बनना पड़ेगा। What do you mean? देखिए, इतनी रात को मैं अकेली बेसहारा लड़की कहाँ जाऊंगी? क्या आपको मुझ बेचारी पर तरस नहीं आता? जो लड़की अपने पर्स में पिस्टल लेकर घूमती है वो बेचारी नहीं हो सकती। पिस्टल? इतनी अजीब बात है, एक मामूली सी कोऑर्डिनेटर अपने पर्स में पिस्टल लेकर घूमती है। जान सकता हूं क्यों? अपनी हिफाजत के लिए। लाइसेंस है मेरे पास। मैडम, आपको ऐसा लगता है कि आप जो कहेंगी मैं उसे मान लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप कौन हैं और यहां क्यों आई हैं? क्या मतलब? मतलब साफ है कि आपका इस घर में आने के पीछे कोई खास मकसद है। सच सच बोलिए प्लीज, फॉर गॉड सेक, सच सच बोलिए, आपको क्या चाहिए? आप यहां क्या कर रही हैं? शायद मैकेनिक। हेलो, 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 एक्सक्यूज मी, कौन है आप? इंस्पेक्टर भोसले, नागेश भोसले। इंस्पेक्टर नागेश भोसले नाम है मेरा। इंस्पेक्टर जी, कहिए। मैं आप दोनों को गिरफ्तार करने आया हूं। व्हाट? जोकिंग? आई वॉज जस्ट जोकिंग। डर गए? इंस्पेक्टर भोसले, इतनी रात गए मूसलाधार बारिश में आप यहां पर मजाक करने आए? जी बिल्कुल नहीं, मैं यहां मजाक करने नहीं आया। मैं आपको यह बताने आया हूं कि यहां पर यहां आक्सा बीच पर पुलिस को एक लाश मिली, एक जवान लड़की की लाश, जिसको किसी तेज धार वाले चाकू से मार दिया गया है। कातिल इसी इलाके में मौजूद है। मैं उसी को ढूंढता हुआ यहां आया।
यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकता है? ये घर आपका है? जी हाँ, क्यों? जो कि आई वॉज जस्ट जोकिंग। बुरा लगा आपको? वैसे क्या नाम बताया था आपने अपना? नाम मैंने नहीं बताया था अपना, आपने बताया था इंस्पेक्टर भोसले। ओह यस यस, आई एम रियली सॉरी। वैसे आपने अपना तो कोई नाम रखा होगा? आपने बाहर नेम प्लेट पर नहीं पढ़ा? वैसे शेखर कपूर नाम है मेरा। ओह, शेखर कपूर। आप? मैं इनकी पत्नी हूँ, मालिनी, मिसेस मालिनी शेखर कपूर। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, ये मेरी पत्नी। तुम मेरी पत्नी कब से हो गई? कम ऑन शेखर, तुम मुझसे नाराज हो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे रिश्ता ही तोड़ दो। रिश्ता? मेरा तुम्हारा कहां से रिश्ता हो गया? शेखर प्लीज, यूं अजनबियों के सामने मेरी इंसल्ट मत करो। तुम्हें मुझसे जो कहना है कहो, लेकिन यूं दूसरों के सामने तो तमाशा मत करो। शी इज राइट। ये आप दोनों का आपसी मामला है, आप दोनों ने आपस में सुलझा लेना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, पता नहीं ये कौन है और मेरे घर में क्यों घुस आई है। मैं तुम्हारे घर में घुस आई हूं? तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुस आए हो। कितना समझाया था मुझे डैड ने, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। इसका ये सिला दिया तुमने मुझे। देखो तुम भी। मिस्टर शेखर कपूर, अगर आप अपनी धर्म पत्नी से इतनी नफरत करते हैं तो उसे मार क्यों नहीं देते? Why don't you shoot her? What? Joking? I was just joking. बुरा लगा आपको? Very good. आपको बुरा लगा, इसका मतलब आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया आपको? ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रही है। ये बात अगर तुमने दोबारा कही तो उठा के सीधा अंदर कर दूंगा। एंड दिस टाइम आई एम नॉट जोकिंग। अंडरस्टूड? एनीवे, मिस्टर शेखर कपूर, आप अपना ध्यान रखिए, खिड़की दरवाजे बंद रखिए, किसी भी अजनबी को अंदर न आने दें। बाय मिस्टर कपूर। उम्मीद है आप अपने पति का ध्यान रखेंगे। ये क्या नाटक है? तुमने उस इंस्पेक्टर ये क्यों कहा कि तुम मेरी पत्नी हो? नाराज क्यों होते हो? पत्नी ही कहा, बहन तो नहीं कहा। Shut up! Just shut up! तुम चाहती क्या? ये तो तय है कि तुम जो जाहिर करना चाहती हो वो तुम नहीं हो। कौन हो तुम? हेलो, मालिनी कपूर स्पीकिंग। हेलो मिसेस कपूर, मैं कौशिक बोल रहा हूँ कोलकाता से। मिस्टर कपूर ने कहा था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वो कल सुबह की फ्लाइट से आएंगे। कौन? मिस्टर कपूर। ठीक है। किसका फोन था? किसी कौशिक का था, कोलकाता से। जानते तो होगे तुम उसे। हाँ, वो हमारे कलकत्ता ब्रांच का मैनेजर है। वैसे क्या बिजनेस है तुम्हारा? क्यों? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और क्या? लेकिन मिसेस कपूर ने तो बताया था कि तुम्हारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। ऑफ कोर्स, तो गारमेंट ही एक्सपोर्ट करते हैं हम, और क्या? झूठ बोल रहे हो तुम। सच सच बताओ, कौन हो तुम? क्या मतलब? तुम शेखर कपूर नहीं हो। अभी अभी उस कौशिक ने बताया कि मिस्टर कपूर कल सुबह की फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं। What? हाँ, और इसका मतलब कि तुम शेखर कपूर नहीं हो सकते। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक जरूरी सूचना,
मुंबई पुलिस को मडाई लाइन के आक्सा बीच पर एक लड़की की लाश मिली। पुलिस का अनुमान है कि ये हत्या भी उसी साइकिक किलर ने की है। उनको रे टीवी। वह मनोकृत हत्यारा मडाई लाइन या उसके आसपास के इलाके में कहीं छुपा हुआ है। यदि किसी को ये व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। तुम कहीं मिसेस कपूर? मिसेस कपूर कहाँ है? कहीं तुमने उन्हें? देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अंजू बिल्कुल ठीक है। अंजू को कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें मिसेस मालिनी कपूर की इतनी फिक्र है तो मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूं। नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। क्या हो रहा है? डर लग रहा है मुझसे? डरावना लग रहा हूं। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना, वरना क्या? मैं तेरे बात नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारो। मुझे डर लगता है रिवॉल्वर से। अरे लेकिन तुम गोली कैसे मारोगी? रिवॉल्वर की सारी गोलियां मेरे भागना चाहती हो? कहां भागोगे? सिर्फ